ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो 12वें में तीसरा और चौथा भगवान बता रहे हैं। श्लोक है, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में केश अर्थात परिश्रम विशेष है। परिश्रम विशेष है क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है, जब तक शरीर में अभिमान रहता है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। देखो भगवान बता रहे हैं कि जब तक शरीर में अभिमान रहता है, शरीर में अभिमान यानी देह भाव में हम रहेंगे, देह भाव में रहेंगे तो अपने आत्मा को नहीं जान पाएंगे, अपने भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। यही भगवान बताते हैं कि इनमें यानी कि पुरुषों के चित्त वाले सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए पुरुषों के साधन में केश तथा परिश्रम विशेष। परिश्रम हमको क्या करना है? परिश्रम यही करना है कि कैसी भी परिस्थिति आए, कोई बोली भी बोल देता है तो भी हमको ना लगे, कोई कुछ उल्टा शब्द भी बोल देता है तो भी हमको ना लगे। यानी कि देह को कहता है, मेरे को नहीं कहता, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। यही परिश्रम है। गुरु ने कुछ नहीं मांगा है, गुरु की दीक्षा कोई और कुछ भी नहीं है। यही दीक्षा है गुरु की, यही गुरु की फीस है कि गुरु के शरण में रहते हुए, ज्ञान को अपने साथ में रखते हुए कोई कुछ बोलता है तो हमें कुछ भी नहीं बोलना है। बोलना है, लेकिन ये नहीं है कि हर पल उसने द्वेष किया तो हम भी द्वेष करें। वो अज्ञान में कर रहा है, लेकिन अगर हम गुरु के शरण में गुरु के वचन को सुना है, सत्संग गए हैं, तो हमको जागृत में रहना है, हमें समझना है। जो नहीं गया है गुरु के शरण में, जो गुरु के वचन को नहीं सुना है, उसका अंतःकरण कैसे खुलेगा? क्योंकि वो जानता नहीं है, उसको पता नहीं है क्या कह रहा है, वो अज्ञान के वश कह रहा है, उसको इसका ज्ञान ही नहीं है इसलिए बोल रहा है। अगर उसको भी ज्ञान हो जाएगा तो वो नहीं बोलेगा। हमें ये भाव रखना है कि वो अज्ञानता वश कह रहा है। ये हमारा परिश्रम है, ये हमारी मेहनत है कि संसार में ज्ञान में आएंगे, सत्संग में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि ना हमके यानी कि दुख नहीं आएगा, या कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, हैं? सब कुछ आएगा, सब कुछ रहेगा, क्योंकि ये देह से है, देह का लेखा जोखा है, आएगा, रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा, सब हैं, लेकिन अंदर से हमको निर्लेप रहना है। ये भगवान हमारे बताते हैं और यही परिश्रम है, यही हमारा परिश्रम है कि चलते जाएं, चलते जाएं, अपने कर्मों का खाता खत्म करते जाएं, नील करते जाएं, आगे ना बने। ये जागृति हमको रखनी है ब्रह्म में। यही तो बताते हैं कि तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। निराकार ब्रह्म में यानी कि निराकार में टिकना है तो निराकार ही देखना है ना, तब तो निराकार में टिकेंगे। निराकार का भाव बना के रखेंगे तभी तो निराकार में टिक पाएंगे। यही भाव रखना है कि परमात्मा ही है, भगवान ही है। तब ब्रह्म में जब ब्रह्म का भाव रहेगा, ब्रह्मकार वृत्ति मेरी जागी रहेगी, यानी वृत्ति यानी सोच यानी विचार। वृत्ति का अर्थ है सोच और विचार, मन में भावना कि ब्रह्म ही है,
मन बुद्धि से एक ही विचार है कि ब्रह्म है, भगवान है, ऐसा हमारा अगर विचार है तो हम निराकार के साथ हैं। निराकार हमारे साथ है, हम निराकार में ही हैं, उसी में हमारी स्थिति है। अगर ऐसा भाव बना के रखे तो हर पल यही भगवान बताते हैं। स्थित होनी कठिनता तो है ही है। संसार में ऐसी कौन सी चीज नहीं जो कठिन है, नहीं है, सब कठिन है। ये दुख्यालय है, संसार ही दुख्यालय है। जग दुख रूप ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। जग दुख रूप ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। ये भगवान का इशारा है, गुरु का इशारा है। परमात्मा ने जगाया, बताया कि अपना उद्धार करें। ये माया सत्य नहीं है। ये कर्म प्राणी अपने अपने कर्मों का उद्धार करने के लिए जगत में आए हैं। सबको अपना अपना कर्म करना है, उद्धार करना है अपना। लेकिन गुरु अगर जीवन में आ गए, गुरु के शरण में आ गए, गुरु की कृपा हुई, गुरु की कृपा ही है, महान कृपा है, गुरु का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है जो गुरु की शरण मिली। शुक्राना करें भगवान का। हजारों लाखों करोड़ों संत प्रेमी हैं, इन सब पर गुरु की महान कृपा है। जो गुरु की शरण में पहुंचे हैं, उनका अमृत पाया है, ज्ञाना अमृत। यही तो सच्चा अमृत है, यही तो सच्चा धन है, यही तो सच्चा हीरा है। बाकी सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। और मिथ्या के लिए दिन भर हम भागते हैं, उसको सच मान लेते हैं। जो झूठा जगत पसारा है, इसमें मन को अपनी क्यों भरमाए? क्यों ना अपने को अलग करें? इस मन बुद्धि को अंतर में अपने दिखाएं कि परमात्मा है। देह के विकारों में क्यों फंसे? ये तो तन है, मिला है, ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ हमारा है, ये हमारा घोड़ा है, ये शरीर नहीं है। ये भाव हमको नहीं रखना है कि ये शरीर है। हमको हमेशा इस स्थिति में रहना है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मैं ब्रह्म में टिकूं, ब्रह्म में आऊं, ब्रह्म में रहो। ब्रह्म में यानी कि सब ब्रह्म है, परमात्मा है, सब भगवान है। यही है विश्व रूप परमात्मा जो कण-कण में वास। ऐसी जगह नहीं है कोई कि जहां परमात्मा नहीं है, हर जगह भगवान है। उसी का जगत पसारा। सृष्टि ने किया है सिंगार, मैं वारी जाऊं। सृष्टि ने किया है सिंगार, मैं वारी जाऊं। छाया आनंद अपार, मैं वारी जाऊं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।